बना ले भाई, जीवन बना ले, जीवन बना ले भाई, जीवन बना ले। हरि गुण गाके जीवन बना ले भाई, हरि गुण गाके जीवन बना ले भाई। हरि के भजन ना कैला, घर के न घाट के बैला। हरि के भजन ना कैला, घर के न घाट के बैला। देहिया के पाके जीवन बना ले भाई, देहिया के पाके जीवन बना ले भाई, जीवन बना ले भाई, जीवन बना ले, जीवन बना ले भाई, जीवन बना ले। दुनिया के पास जीवन बना ले भाई, हरि गुण गाके जीवन बना ले भाई। बोलते हुए भजन गाए और ताली बजाए। यह अवसर केवल आज ही तक आप लोगों के पास है। अधिक से अधिक सत्कर्म करने का, अधिक से अधिक अपनी जिंदगी में धन्य बनाने का। बस शाम की तिथि है कि जहाँ हमें ना हम लोग भी चले जाएंगे, फिर ऐसा मौका बार बार नहीं मिल सकता। इसीलिए बात होते हुए यज्ञ भगवान के नाम लेते हुए ताले बजाएं। गणिता अजामिल जीभ सबरी हो गईला सिद्ध, गणिता अजामिल जीभ सबरी हो गईला सिद्ध। तेरी आखिया के जीवन बना ले भाई, तेरी आखिया के जीवन बना ले भाई, जीवन बना ले भाई, जीवन बना ले, जीवन बना ले भाई, जीवन बना ले। हरि गुण गाके जीवन बना ले भाई, हरि गुण गाके जीवन बना ले भाई, हरि गुण गाके जीवन बना ले भाई। बोलिए परम पूज्य गुरुदेव की जय, यज्ञ भगवान की, वीर भगवान की। अब यहाँ से तृतीय दिवस के प्रथम बेला में हम सभी लोग यज्ञ करने के लिए उपस्थित हुए हैं। अभी आप लोगों ने यज्ञ की महिमा को समझा, यज्ञ क्या होता है, यज्ञ करने से वातावरण की किस प्रकार से शुद्धि होती है, मानव का कल्याण किस प्रकार से होता है, मनुष्यों के अंदर के विकार कैसे नष्ट होते हैं, इस सारे आप लोगों ने निम्न शब्दों में श्रवण किया। भाइयों बहनों, यही यज्ञ हम लोगों को त्याग करने के लिए सिखाता है, देवता बनने के लिए सिखाता है, मानव से महामानव बनने का रास्ता दिखाता है। यही यज्ञ है।
जैसे आप आहुतियां समर्पित करते हैं, अर्थात त्याग होना। त्याग कैसे? अपने हस्त में आहुतियां लेते हैं, आहुतियां समर्पित करते हैं मंत्रों के साथ, अर्थात हे भगवान, हमारे अंदर किन्हीं भी प्रकार की यदि आपत्तियां हैं, गलत विचार है, गलत सोच, ये सारे चीज आपको मैं अर्पित करता हूं। और आप मुझे क्या दें? सद्बुद्धि में ही ब्रह्म ज्ञानम। मुझे सद्बुद्धि और ज्ञान चाहिए मां, दूसरा कुछ नहीं। यदि मनुष्य के पास सद्बुद्धि है, ये सद्ज्ञान है ना, तो व्यक्ति सबसे अमीर प्राणी है। एक बार की बात है, एक व्यक्ति एक राजा के पास पहुंचा और राजा से कहा, महाराज कुछ दान दे दो, मैं भिखारी हूं। राजा ने कहा, मेरे पास कुछ नहीं है देने के लिए, तेरे कुछ नहीं है, मैं कुछ नहीं दे सकता। भिखारी ने कुछ नहीं कहा। भिखारी आ गया लौटते हुए। बगल में एक संत था, उस संत ने उल्लेख किया उस अमीर को देख करके। संत ने कहा, बेटा गरीब, ये अमीर नहीं है, अमीर वही व्यक्ति होता है जिनके पास 1 रुपया भी है और दूसरों को दे देता है। भिखारी वही व्यक्ति है जिसके पास अरबों की धन है लेकिन देने के लिए 1 रुपया भी नहीं है। भिखारी उसको कहा गया जो असंतुष्ट जिंदगी जीता है। जो संतुष्ट जिंदगी जीता है, 1 रुपया भी है, 10 रुपया भी है, लेकिन सबके लिए जीता है। सबसे बड़ा मुख्य प्राणी, सबसे बड़ा अमित प्राणी वही व्यक्ति होता है। और यही सिखाता है कि आप अपने आप को देवता बनाओ, देने के लिए सीखो, लेने के लिए नहीं। यदि आप देने जानोगे, देने सीख जाओगे, तो आपके पास आता हुआ चला आएगा, दौड़ते हुआ चला आएगा। इसलिए यही यज्ञ को अपनी जिंदगी में उतारे, देवता बनने की प्रक्रिया को उतारे। ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता है मित्रों। हमारे परम पूज्य गुरुदेव ने 31 नंबर के एक वांग्मय है, उस वांग्मय में गुरुदेव ने कहा है, बेटा ये यज्ञ मनुष्यों को तब मिलता है जब अनन्य जन्मों का पुण्य उदय होता है, पितरों का आशीर्वाद होता है, पूर्वजों का आशीर्वाद होता है, तब ये गायत्री महायज्ञ करने की प्राप्ति होता है उन्हें, तब उसे मौका मिलता है। ऐसा बार बार उसे ये मौका नहीं मिलता। इस गांव में कितने लोग होंगे? पता चला 5-6 हजार वोटर यहाँ पे, 2,500 वोटर है। बताए 2,500 वोटर है, और मान के चले गिन चुन कर व्यक्ति आते हैं, 1000 लोग आते हैं कम से कम। भगवान उन्हीं को चुनते हैं तो भगवान का लायक होते हैं। भगवान उन्हीं को चुनते हैं, भगवान के लायक होते हैं। भगवान सबको नहीं चुनते हैं। ठीक है, भगवान ने जन्म दिया उसे, लेकिन जन्म के बाद जैसा कर्म करता है, कर्मों के अनुसार भगवान उसे अपनाता है अपनी जिंदगी में। और आप लोगों ने वह कार्य करके दिखाया जो परम पूज्य गुरुदेव ने कहा था कि बेटा आने वाला समय में 21वीं सदी नारी सदी का ये देश होगा, और वही सदी आज आप लोगों के बीच दिखाई देता है। पुरुषों की संख्या कम और महिलाएं की संख्या अधिक। क्यों? क्योंकि यही धर्म पत्नी है, पाप पत्नी नहीं है, ये धर्म पत्नी है। और धर्म पत्नी ही होती है तो सारे कार्यों को करती है। एक चर्चा आता है, छोटी सी चर्चा, इसको हम कर्मकांड में प्रवेश करेंगे। कहा गया है शास्त्रों में कि पति का किया गया पुण्य पत्नी को 50% मिल जाता है, चाहे पति चाहे या ना चाहे। पति का किया गया पुण्य 50% पत्नी को मिल जाता है। और यदि पत्नी पुण्य करे, और यदि पत्नी पुण्य करे और चाहे तो पति को मिलेगा, और नहीं चाहे तो पति को मिलने वाला नहीं है। और जो पाप करता है पति, वो पाप पत्नी को नहीं मिलता। इसलिए नहीं मिलता, हमारे ग्रंथों ने, हमारे शास्त्रों ने, हमारे ऋषियों ने, मनुष्यों ने कहा है कि बेटा पत्नी पाप पत्नी नहीं है, धर्म पत्नी है।
धर्म पत्नी कर्तव्य होता है, जो कर्म करे तो कर्म केवल पत्नियों के पास होते हैं, क्योंकि पति पत्नी को शादी करके लाता है, पत्नी पति को शादी करके नहीं लाता है। लाता है क्या? नहीं लाता है। और एक बात ध्यान से सुने, पत्नी उसे कहा जाता है कि पति को पतन की ओर लेकर के जाता है, और धर्म पत्नी उसे कहा जाता है जो अपने पति को धर्म के रास्ते पर लेकर के जाता है। और यज्ञ यही सिखाता है, क्या सिखाता है कि अपने को जगाओ, और जो आप जागे हुए जो ज्ञान आपके पास है वही ज्ञान को आप पति को दे दो थोड़ा जा करके। और पत्नी अपने लिए कुछ नहीं करती, मैं लिख करके दे सकता हूँ। भगवान का मंदिर भी जाए ना, बेटा कैसे नौकरी लग जाए, भगवान कृपा कर दीजिए, पति अस्वस्थ चल रहे, बीमार चल रहे हैं, थोड़ा कृपा कर दीजिए। अब बताओ अपने लिए कुछ मांगा क्या? सब बच्चे के लिए, सब पति के लिए। और आज यज्ञ भी करेंगे ना, तो मैं वादे के साथ कह सकता हूँ 99% दीदी यही कहेंगे मेरा पति ठीक हो जाए, दारू खूब भी पीता है। मतलब सारा कार्य जितना पुण्य होता है सब पति को ही दे देती है। इसीलिए हम लोगों के अंदर में यही भाव होना चाहिए कि हे भगवान, जो कुछ भी सत्कर्म करने की शक्ति मेरे अंदर है, ये शक्ति मेरे पास ही सीमित नहीं रहे, ये शक्तियां सारे मानव कल्याण में लग जाए। यही यज्ञ सिखाता है। यज्ञ को विष्णु कहा गया है, यज्ञ और विष्णु, यज्ञ को ही विष्णु कहा गया है, यज्ञ को ही गायत्री कहा गया है, यज्ञ को ही परमात्मा कहा गया है। और उसी यज्ञ में हम लोग बैठे हुए हैं। तो आइए हमारे यहाँ जो संगीतकार तो अपने मीठे मीठे स्वरों से आप लोगों के दिल जीतते हैं, उनके मुखारबिंद से कर्मकांड की ध्वनि, और यहाँ से उस क्रिया का उल्लेख संक्षिप्त में किया जाएगा। आज का जो कर्मकांड होगा सब ध्यान से सुनेंगे, क्योंकि कुछ नए नए चीज बताने वाले हैं। हेलो, बोले प्रेम से परम पूज्य गुरुदेव की जय। आइए अब कर्मकांड का शुरुआत। गुरु